नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, मैं जब भी ब्रीडिंग का वीडियो बनाता हूं उसमें मैंने एक चीज़ हर वीडियो में बताया, कभी कभी मछलियां खुद ब खुद अंडा दे देती है या तो एक ही डोज में अंडा दे देती है। ये प्रॉब्लम काफ़ी बार होता है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो मैं कभी दिखा नहीं पाया, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभार ही होती है, लेकिन हर साल होता है, ये तो तय है। आज जो है इस प्रॉब्लम मुझे ये जो प्रॉब्लम है मुझे दिखाई दिया, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ कितना सारा जो बर्बादी इस प्रॉब्लम के वजह से होता है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है वो भी मैं रिवील करूँगा, बताऊँगा, जिससे आप जान पाएंगे और सावधान भी रह सकते हैं। आप अगर मछली को ब्रीडिंग कराते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों होता है? तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर मामलों में वेदर का चेंजेस के वजह से होता है। कभी कभार जब मछलियाँ ब्रीडिंग कराने का समय होता है तभी लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है और टैंक में भी बारिश का पानी गिरने लगता है। इसके अलावा भी टेम्परेचर कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है और हाई होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और कभी कभी टेम्परेचर थोड़ा लो जो हो जाता है तो उस दौरान भी ये मछलियाँ खुद ब खुद अंडा दे देती है। यहाँ पे मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ ये असल में फ़र्स्ट डोज़ के साथ हुआ। जब मैंने फ़र्स्ट डोज़ दे के टैंक में मछली को छोड़ दिया और जब सेकंड डोज़ देने गया यानी 6 घंटा बाद, तब मुझे दिखा जो कुछ मछलियाँ थोड़ी थोड़ी करके अंडा दे रही है या अंडा छोड़ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर मामलों में मिरिग मछली या नैनी मछली के साथ होता है और रेहू मछलियाँ ये इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही कम करती है, लेकिन कभी कभार कर भी लेती है। लेकिन नैनी मछली के साथ यानी मिरिग मछली के साथ ये कॉमन है, ये होता ही रहता है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम होने से हम क्या करते हैं, हमें आइडिया लग जाता है जब ये प्रॉब्लम होता है तो लगातार जो है कुछ दिनों तक ये प्रॉब्लम चलता ही रहता है और मछलियाँ अंडा छोड़ देती है। तो मेरे साथ आज जो प्रॉब्लम हुआ वो मुझे पहले ही पता था ये होने वाला है, क्योंकि जब सुबह मैं मछली को इंजेक्शन लगा रहा था तब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। लगातार 2.5 से 2 घंटा तक बारिश हुई थी और टैंक में काफ़ी सारा बारिश का पानी भी गिर रहा था, जिसके वजह से मछली को जो है नेचुरल एनवायरनमेंट ज़्यादा मिल चुका था और मछलियाँ बहुत ही जल्दी तैयार हो चुकी थी ब्रीडिंग करने के लिए। तो ये चीज़ को मैं भाप लिया था और इसके लिए मैं एक चीज़ किया था। जैसे कि जैसे हम लोग जानते हैं, जब मछली को हम लोग डोज़ देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ज़्यादातर मामलों में सेकंड डोज में मेल मछली को डोज़ दिया जाता है। फर्स्ट डोज के टाइम में मेल मछली को डोज़ दिया नहीं जाता है, क्योंकि मेल मछली को तो एक ही डोज़ देना होता है। लेकिन मैंने जब इस प्रॉब्लम को देखा, जब बारिश हो रहा था तभी मैंने क्या किया, मेल मछली को डोज़ लगा दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मछलियाँ इस तरह का प्रॉब्लम कर सकती है। और मेल मछली को फास्ट डोज दे के रखने के वजह से मेल मछलियाँ जो है वो बिल्कुल ही तैयार था। जब भी मैंने देखा इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था तो तुरंत ही हम इस मछली को स्टीफिंग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि स्टीफिंग करना ज़रूरी है। बहुत सारा लोग जो है स्टीफिंग जानते नहीं है, नेचुरल ब्रीडिंग ही कराना जानते हैं, तो कभी कभार स्टीफिंग का ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए स्टीफिंग करना ज़रूरी है। और ये जो टैंक है, इस टैंक में मैंने सारा मछली को रखा था जो कि सबके सब फीमेल मछलियाँ थी, यानी रेहू था, कातल था, सिल्वर था, ग्रास कप था, नैनी था, इस तरह का कई सारे मछलियाँ जो है फीमेल थी। ये यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जब सेकेंड डोज देते हैं तभी इस मछली को अलग अलग टैंक में सेपरेट कर देते हैं। लेकिन आज जो है फर्स्ट डोज में ही नैनी मछलियाँ अंडा देना स्टार्ट कर दी थी। जब हम लोग नैनी मछली को अंडा ले रहे थे तब हम लोग देखे कि रेहू मछली भी सेम काम कर रही है, यानी वो भी अंडा छोड़ रही है। तो हमारे पास जो है कोई रास्ता नहीं था, तो मेल मछली को जो मैंने थोड़ा दिमाग लगा के पहले से ही इंजेक्शन लगा के रखा था, तो उस मेल मछली को मैंने उठाया और इस मछली को, सारा मछली को ब्रीडिंग कराने के लिए तैयार कर दिया और स्टीफिंग तकनीक से मैं इस बाकी बचा हुआ मछली का अंडा को सेव कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो मैंने सेव कर लिया। और ये जो प्रॉब्लम होता है, ये होने के साथ साथ काफ़ी सारे मछलियाँ जो है बहुत ही जल्द अंडा छोड़ देती है, जिसके वजह से कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया था, ये प्रॉब्लम लगातार होता रहेगा और काफ़ी लंबा समय तक होता रहेगा। तो इसके लिए जब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेल मछली को पहले ही फर्स्ट डोज के समय डोज लगा के छोड़ देना, जिसके वजह से इस तरह का प्रॉब्लम अगर हो जाए तो इसको रोक सके।
तो जैसे कि मैंने बताया था ये प्रॉब्लम लगातार कुछ दिनों तक होगा। जब बारिश का मौसम रहता है तभी इस तरह का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट डोज जो हम लोग देते हैं मछली को, जो फर्स्ट डोज लगाते हैं, उसी समय इस तरह का प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। जब आपको लगता है इस तरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है तो डोजेस में चेंजेस करना होता है। जो भाई ब्रीडिंग करते हैं उनको तो मछली का डोजेस के बारे में पता ही होगा। तो वहाँ पे नैनी मछली या अमेरिकी मछली के जो डोज़ है, फर्स्ट डोज़ है, उसको फर्स्ट डोज जितना लेवल पे है वो उससे हाफ डोज करना होता है, तभी जाके ये प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभार हाफ डोज से भी हो जाता है और बिना डोज से भी हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, हाफ डोज फर्स्ट डोज में आप लगा दें, सेकेंड डोज में आपको जितना डोज है वो ही लगाना होगा। फर्स्ट डोज में सिर्फ हाफ डोज लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम को बहुत हद तक रोका जा सकता है। जैसे कि मुझे पहले से ही एक आइडिया हो चुका था अभी इस तरह का प्रॉब्लम होने वाला है, तो आपको भी ये आइडिया लग जाएगा। आप अगर लगातार काम करोगे और आप ज़्यादातर मामलों में इस मछली के ब्रीडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा देखोगे, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले ही पता चल जाएगा। आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा भी मछली का पेट में जब अंडा रहता है तो उसका पेट में हल्का दबाकर भी इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये मछलियाँ कब तक अंडा दे सकती है। लगातार जब हम लोग डोज करते हैं तो फर्स्ट डोज में ही इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि ये मछलियाँ रेडी है, ये सबसे पहला अंडा दे सकती है। और एक काम होता है दोस्तों, जब हम मछली को फर्स्ट डोज करते हैं तब एक ये चीज़ पता चल जाता है कि कौन सा मछलियाँ सबसे पहले अंडा दे सकती है, क्योंकि मछली का पेट का मैच्योरिटी देख के हम इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। कई बार मछली का पेट काफ़ी नरम रहता है और हमें पता चल जाता है ये फ़र्स्ट डोज़ की ज़रूरत भी नहीं है इस मछली को, ये फ़र्स्ट डोज़ के बिना भी अंडा दे सकती है। तो उस तरह का मछली को कभी कभार फ़र्स्ट डोज़ दे के हम लोग अलग अलग टैंक में रख देते हैं। अलग अलग मतलब जो मछलियाँ इस तरह का प्रॉब्लम कर सकती है उस मछली को अलग टैंक में रख देते हैं। ज़्यादातर मामलों में बड़ी साइज़ का मछलियाँ इस तरह का प्रॉब्लम करती है, इसीलिए उस तरह का मछली को अलग टैंक में रख दिया जाता है। तो जब सेकेंड डोज का समय होता है और उसके पहले ही इस चीज़ को बार बार देखा जाता है, कहीं तो ये मछलियाँ टैंक में अंडा नहीं छोड़ रही है, तो इस चीज़ को देख के ये आइडिया लगाया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है जब हम लोग मछली को सेकंड डोज देने के लिए उठाएं तो जब देने जाते हैं तभी एक दो अंडा मछली के पेट से निकलता जाता है। तो उस तरह का मछली को सेकंड डोज कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है और आधा घंटा या 1 घंटा बाद ये मछलियाँ फर्स्ट डोज में ही अंडा दे देगी। तो उस तरह का मछली का अगर हम सेकेंड डोज मारेंगे तो ब्लॉक होने का खतरा भी रहता है। इसके बाद ये मछलियाँ तालाब में जाके मर भी सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। ये तजुर्बे के काम है, जो भाई काम करते हैं लगातार उनके पास इस तरह का तजुर्बा हो जाता है, जिसके वजह से वो इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। और नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बारिश का मौसम में मछलियाँ खुद ब खुद अंडा छोड़ती है, तो इसका जो अंडा देने का क्लियरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख ही रहे हैं ये फर्स्ट डोज में ही आमतौर में मछलियाँ सारा अंडा निकाल रही है, दे रही है और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कई बार फर्स्ट डोज सेकेंड डोज देने के बाद भी मछलियाँ अंडा नहीं देती है, लेकिन इस तरह का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में मछलियाँ बहुत ही क्लियरली अंडा दे देती है। तो गाइस ये तो गया स्टीपिंग तकनीक। जब इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो स्टीपिंग करके मछली का अंडा लिया जा सकता है। और मैंने क्यों स्टीपिंग किया वो भी मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि इस टैंक में काफ़ी सारा मछलियाँ थी, सब मछलियाँ लगभग अंडा दे रही थी। तो इस तरह का टैंक में अगर मेल मछली को मैं छोड़ देता तो एक मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन ख़राब हो सकता है और सारा मछली का मिक्स हो जाता और क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है, जो भी है इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके वजह से मैंने इस टैंक में उस मछली को नहीं छोड़ा, स्टीपिंग करके अंडा ले लिया। अगर आप ब्रीडिंग करा रहे हैं और एक ही तरह का मछली आपका टैंक में है तो आप तुरंत ही उस टैंक फीमेल वाला टैंक में मेल मछली को छोड़ दे, तो ये तुरंत ही ये मछलियाँ ब्रीड करना स्टार्ट कर देगी, टैंक में अंडा देना स्टार्ट कर देगी, नेचुरली अंडा देना स्टार्ट कर देगी। तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन करने के काम नहीं है। लेकिन पहले जो अंडा को वो मछलियाँ टैंक में छोड़ चुकी थी वो अंडा ख़राब होगा, तो जार में जब इस अंडे को उठा कर दिया जाएगा तो वहाँ पे पहले बार या पहला जार या सेकंड जार जो होगा या पहली बारी का अंडा जो निकालेंगे, तो ये अंडा जो जार में आप डालेंगे उस जार में
फर्टिलाइजेशन ख़राब होगा। इसके बाद दूसरा या तीसरा नंबर का जार जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि ये इस टैंक में जो अंडा था वो तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से इसमें मेल नहीं था। तो ये इसके लिए अपसेट होने का कोई बात नहीं है, ये तो नेचुरल है। ये जो कुछ तकनीक मैंने बताया, इस तकनीक को इस्तेमाल करके इस तरह का प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। आशा करता हूँ आप इससे काफ़ी जानकारी भी ले चुके हैं और इसको आगे अप्लाई कर भी सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास हो जाता है तो आप इससे बच भी सकते हैं। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम हो गया है और आगे से इस सीज़न में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं इसका सोल्यूशन जानता हूँ, इसको रोकूंगा। और जो चीज़ मैं जानता हूँ सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।